क्या आप यूको बैंक का कैश डिपॉजिट फॉर्म को भरना चाहते हैं, पैसे जमा करने वाले फॉर्म को भरना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं यूको बैंक का कैश डिपॉजिट यानी पैसे जमा करने वाले फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले चले जाना है यूको बैंक ब्रांच में। उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म ले लेंगे जो कि कैश डिपॉजिट फॉर्म है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह का लंबा सा एक फॉर्म मिलेगा। इस तरह का फॉर्म को लेने के बाद चले जानते हैं कैसे भरते हैं कैश डिपॉजिट फॉर्म को। देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसको मैं बता दूं क्या है। इधर वाले में कैसे भरते हैं, इसके बाद इधर वाले में कैसे भर सकते हैं, चले जानते हैं। पहले मैं जूम कर लेता हूं। अब आप यहां देखिए ऊपर दिख रहा होगा शाखा ब्रांच। आप उस ब्रांच का नाम को लिखेंगे जहां पर ये ब्रांच है। उसके बाद डेट को यहां डाल देंगे। चलिए मैं पहले डाल देता हूं, उसके बाद मैं आपको और बताता हूं। हमने डाल दिया है शाखा और यहां डेट दिख रहा होगा। इसके बाद यहां पर कहता है खाता संख्या, अकाउंट नंबर को डालेंगे। जिसके पास भी आप पैसे भेज रहे हैं, डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका खाता संख्या और यहाँ नाम उसका डालेंगे। नीचे आपको दिख रहा होगा। अगर खुद का अकाउंट है तो खुद का अकाउंट नंबर और खुद का नाम को डालेंगे। किसी और का है तो आप किसी और का डाल देंगे। उसके बाद चलिए दिखाते हैं और क्या डालना है। और हमने डाल दिया है अपना खाता संख्या, जिसके पास पैसे भेजने डाल दिया। इसके बाद उसका नाम को डालना है तो आप यहाँ नाम डालेंगे। इस तरह नाम को डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ पर बैंक, शाखा, ब्रांच और यहाँ चेक संख्या अगर है तो डालेंगे। अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप इसमें आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। कैश नगद वाले में इस तरह से टिक लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर डाल देना है जितने पैसे आप जमा कर रहे हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, डालकर दिखाता हूँ। और हमने डाल दिया है, आप यहाँ देखिए 5000 टोटल आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह आप डाल देंगे। इसके बाद शब्दों में डाल देंगे तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5000। और हमने डाल दिया है 5000 रुपए। शब्दों में आप यहाँ डाल देंगे। डाल देने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जमाकर्ता के हस्ताक्षर। आप जमा कर रहे हैं तो आपका हस्ताक्षर होगा और कोई और जमा कर रहा है तो उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। हमने डाल दिया। डाल देने के बाद इसका ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब करना है इस वाले में, इस वाले फॉर्म में करना है जो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा शाखा, दिनांक, सेम चीजें हैं जो आप यहाँ डाला है उसी को आप यहाँ पर डालेंगे। चलिए मैं डाल देता हूं। तो हमने डाल दिया। डाल देने के बाद अब आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है तो आप फोन नंबर को इस तरह से आप डाल सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं है। इस तरह डाल देने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैश नगद पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर को डालना है जिसके पास आपने पैसे भेज रहे हो। या खुद का अकाउंट है तो खुद का अकाउंट नंबर डालना है जो यहाँ पर डाला आपने है और ये नाम डाला है। सेम चीजें आप यहाँ पर डाल देंगे। चलो मैं सेम डाल देता हूँ। और हमने डाल दिया है खाता नंबर, अकाउंट नंबर को डाल दिया है। डाल देने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पैन संख्या। ये पैन संख्या आप तभी डालेंगे जब आप 50,000 से ऊपर पैसे डाल रहे हैं, जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है आप रीड कर लेंगे। अगर आप 50,000 से ज्यादा पैसे डाल रहे हैं तो पैन नंबर डालना जरूरी होगा। अगर उससे कम पैसे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं डालेंगे चलेगा। इसके बाद नाम डालेंगे, जो ये नाम है ना इसी नाम को इसमें डाल देना है। इस तरह आप नाम को डाल देंगे। नाम को डाल देने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको अब भरना है, इसको फुलफिल करना है। चलिए मैं फटाफट यहाँ पर भर देता हूं, आपको भी भरना है। यहाँ देखिएगा 2000, 500, 200, 150 और 20, 10, 5 है। जो भी आपके पास नोट है आप यहाँ एंटर करेंगे। जैसे 2000 का नोट 1 है तो आप यहाँ 1 एंटर करेंगे। मेरे पास 2 है तो मैं यहाँ 2 एंटर करता हूं। आपको भी 2 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 500 का नोट जितने हैं गिन लेंगे, यानी गिनती कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 500 का नोट को एंटर कर देना। मेरे पास 2 है, हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर 200, 150 का या 20 का, 10 का है तो आप इसी तरह से डाल देंगे। डाल देने के बाद दोनों को आप गुना करेंगे। 2000 गुने 2 बराबर 4000 हो जाएगा। तो आप यहाँ 4000 एंटर इस तरह से
कर देंगे। इसके बाद यहाँ 00 कर देंगे पैसे में। इसके बाद यहाँ है 500 गुने 2 बराबर 1000 आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जितने भी आपके पास नोट है सभी को आप डाल देंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद इस तरह कर देंगे एंड यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दोनों को यानी कि सभी को जोड़ देना है। जितने रुपए आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। 5000 मेरे पास है, हमने डाल दिया है। इस तरह डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ देखिए, इधर करेंगे तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। शब्दों में यहाँ पर वर्ड में डाल देना है जितने पैसे आप जमा कर रहे हैं, जितने रुपए जमा कर रहे हैं। जैसे 5000 है तो आप यहाँ इंग्लिश या हिंदी में डाल सकते हैं 5000 रुपए। आप यहाँ इस तरह एंटर करेंगे, यानी लिख देंगे 5000 रुपए। इसके बाद यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ देखिएगा, जमाकर्ता का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। आप जमा करें तो आपका या कोई जमा करे उसका सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर देता हूँ। सिग्नेचर करने के बाद आप यहाँ अच्छी तरह से देख लेंगे। सभी चीज यहाँ पर फुलफिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है सभी चीजें सही है या नहीं। यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ पर भी सिग्नेचर आपका होगा। सभी चीजों को डाल देने के बाद आपको इसे और अपने कैश को लेकर जाना है और जमा कर देना है। आपका पैसे जमा हो जाएगा, यानी कि कैश डिपॉजिट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना यूको बैंक का कैश डिपॉजिट फॉर्म को कैसे भरते हैं, फिलअप कैसे करते हैं। सो चलिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।